डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात स्वयं का बाब नंबर 14 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है इजादात। बाब नंबर 14 में हमारे हासिलात ताल्लुम हैं कि इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो जान सकें कि ईजाद क्या होती है। मौजूदा दौर की अहम ईजादात मसलन हवाई जहाज़, कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह को पहचान सकें, तज्जिया कर सकें कि हालिया ईजादात कंप्यूटर, टेलीविज़न और इंटरनेट ने इंसानी ज़िंदगी को किस तरह बदला है। डियर टीचर्स, इंसान ने इस कायनात को जिस कदर समझा है उस कदर इसकी मयारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इस दौर में इंसान ने अपनी सहूलत के लिए बहुत ज़्यादा मशीनें बना ली हैं जो वसी पैमाने पर काम करती हैं, वज़न उठाती हैं और ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें बना ली हैं कि आज से 200 साल वाले इंसान इस दौर को देखें तो वो जादू ही समझेंगे। अलगर्ज़ इंसान ने जो जदीद इजादात की हैं इनके बारे में हम सबक में जानते हैं और इसकी तफसील भी पढ़ते हैं और कैसे इजादात हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती हैं और मयारी ज़िंदगी में कैसे मुआवन साबित होती हैं। आइए सबक में देखते हैं। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 80 पर हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले दी गई है ईजाद की तारीफ़। ज़िंदगी को बेहतर और मज़ीद आसान बनाने के लिए कोई नई चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो ईजाद कहलाती है। अब आती है मोजिद की तारीफ़। इस नई चीज़ के बनाने वाले को मोजिद कहते हैं। माजी में लोग बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर करते थे। खुराक की तलाश में इंसान मीलों पैदल सफ़र करके पत्थरों की मदद से जानवरों का शिकार करता था, जो कि बहुत मुश्किल और ख़तरनाक भी था। इसलिए इसने तीर कमान और दूसरे हथियार बना लिए जिनसे शिकार करना आसान हो गया। डियर टीचर्स, यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि माजी में लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, जैसे दौरे जदीद में लोगों की ज़िंदगियाँ गुजारना आसान हो गई हैं बहुत सारी इजादात की मदद से। वैसे पुराने दौर में चूँकि इजादात नहीं थी तो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल थीं। जैसे कि छोटी सी बेसिक चीज़ है खुराक। अब खुराक के लिए इंसानों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। क्या करना पड़ता था? दूर दराज इलाकों में जाकर, यानी कि दूर दराज जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करना पड़ता था और जानवरों का शिकार करने के लिए भी उसके पास जदीद चीज़ें मौजूद नहीं थी। उसके पास जो हथियार मौजूद था वो पत्थर थे। तो पत्थर से जब वो शिकार करता था, जब वो जानवर को पत्थर से मारता था तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था कि जानवर भी उसकी तरफ लपकेगा और उसको मारने की कोशिश करेगा। तो ये ख़तरनाक भी था और मुश्किल भी था। ये वो आपको बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में बेसिक मसला जैसे कि खुराक था वो भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसी तरह इंसान के वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरत के पेश नज़र तरह तरह की इजादात की और अपनी ज़िंदगी को आसान और महफूज बना लिया। इजादात का ये सफ़र पत्थरों के रगड़ने से आग पैदा करने और पहिया बनाने से शुरू हुआ, जो आज के इंसान के बेहतर मेयारी ज़िंदगी का सबब बना। डियर टीचर्स, मज़ीद वो ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान ने इजादात करना शुरू की वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी आसान हो गई और महफूज होगी। जो अपने शिकार का सहारा पड़ा है कि वो महफूज नहीं था शिकार करना, तो उस हवाले से इजादात के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी महफूज भी हुई और आसान भी हुई। इजादात का जो सफ़र स्टार्ट हुआ वो ये बता रहे हैं कि सबसे जो पहली इजादात थी वो पत्थर रगड़ने से आग पैदा करना था और पत्थर रगड़ने से आग पैदा करने की वजह से जो खुराक इंसान कच्ची खाता था वही उसको पका के डिफरेंट पकवान की सूरत में खाना शुरू कर दिया। उसके बाद पहिया बनाने से शुरू हुई, यानी कि पहिया बना तो ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ ले जाने में आसानी होना शुरू हो गई पहिए के बनने की वजह से। इसी तरह जब ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आईं तो हमने इससे आसानी पैदा कर ली अपनी ज़िंदगी में और हमारा मयार ज़िंदगी बढ़ गया, जिसको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कहा जाता है। रोज़ बरोज़ नित नए आलात और मशीनों की इजादात से इंसान का मुश्किल से मुश्किल काम भी बाआसानी होने लगा। इसी तरह गाड़ियों, बसों, ट्रेनों और जहाज़ों जैसी इजादात से महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों और मिनटों में तय होने लगा। जैसे जैसे मज़ीद इजादात होती गईं वैसे मुश्किल से मुश्किल काम आसान होता गया। जैसे इन इजादात में गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ट्रेनें हैं, जहाज़ हैं, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो महीनों में सफ़र तय होता था वो कुछ घंटों और मिनटों में तय होने लग गया।
इंटरनेट की मदद से इंसान दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद लोगों से घर बैठे राब्ता कर सकता है। जदीद इजादात की बदौलत इंसान ने मुहलिक बीमारियों की तशखीस मुमकिन बनाई और इलाज और मुतल्लिका अद्वियात मुहैया की। डियर टीचर्स, जैसा कि हमें पता है कि हम सब इंसान हैं और इंसान जब तक बातचीत ना करे दूसरे से तो नहीं रह सकता अकेले। इसलिए इंटरनेट की मदद से हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आई कि हम दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने मेडिसिन और मेडिकल की दुनिया में भी तरक्की की और हमने नित नई दवाइयाँ और इलाज के तरीके दरियाफ़्त किए। जदीद इजादात इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाली तमाम इजादात ही बहुत अहम हैं, लेकिन चंद ऐसी इजादात हैं जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इनमें से चंद एक दर्ज झेल हैं। अच्छा, जदीद इजादात में तो बहुत सारी इजादात आ जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ इजादात ऐसी हैं जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी को बहुत हद तक बदला है। उन चंद इजादात में से थोड़ी सी हम पढ़ेंगे। पहली है कंप्यूटर। कंप्यूटर से इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें पैदा हो गई हैं। आज कंप्यूटर सिर्फ़ एक हिसाबी मशीन ही नहीं बल्कि इसने इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों मसलन इमारतों के डिज़ाइन, इनकी तामीर, बीमारियों की तशख़ीस, खेल व तफरीह, तालीम और मवासलात वगैरह में अहमियत इख्तियार कर ली है। यह जदीद दौर में तेज़ी से तरक्की करने वाली अहम इजाद बन गई है। डियर टीचर्स, जब कंप्यूटर आया तो तब वो सिर्फ़ एक हिसाबी मशीन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। आजकल जो कंप्यूटर है वो इमारतों के डिज़ाइन, उनकी तामीर, बीमारियों की तशख़ीस, खेल व तफरीह, तालीम और मवासलात वगैरह हर एक चीज़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। मोबाइल फ़ोन पैगाम रसानी का काम पहले ख़त व किताबत के ज़रिए होता था, फिर टेलीफोन और अब जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन ने पैगाम रसानी की जगह ले ली है। ये दौर जदीद की हैरत अंगेज़ ईजाद है और ये हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत बन चुका है। मोबाइल फ़ोन की मदद से कारोबारी लोग घर बैठे अपना कारोबार चला रहे हैं। तालीमी मकासद के लिए भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है। डियर टीचर्स, पुराने ज़माने में पैगाम रसानी यानी कि पैगाम पहुँचाने का काम ख़त व किताबत के ज़रिए होता था। ख़त व किताबत में ये होता था कि यहाँ से ख़त लिखा जाता था और उसको पोस्ट किया जाता था, पोस्टमैन उसको लेके जाता था और वो दी गई जगह पे ख़त को पहुंचा देता था। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत दिन लग जाते थे, इसलिए जो हमने कम्युनिकेशन करना होता था वो डिले हो जाता था। लेकिन अब दौर जदीद में फिर टेलीफोन की ईजाद हुई। टेलीफोन का क्या था, वो एक वायर से कनेक्टेड होता था और हम उसे फ़ोन करके दूसरे बंदे से बातचीत कर सकते थे, लेकिन वो एक जगह पे मखसूस होता था। फिर टेलीफोन की ईजाद के बाद आई मोबाइल फ़ोन की ईजाद। मोबाइल फ़ोन की ईजाद इस तरह से कारआमद है कि इसको हम किसी जगह भी अपने साथ लेके जा सकते हैं और किसी भी मौके पे, किसी भी टाइम पर अगर हमें किसी से बातचीत करनी है तो हम इससे बातचीत कर देते हैं। इसकी वजह से लोग घर बैठे कारोबार चला रहे हैं और तालीमी मकासद भी मोबाइल फ़ोन से पूरे हो रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली इजाद है इंटरनेट। जदीद दौर में इंटरनेट ने पैगाम रसानी को इतना आसान बना दिया है कि ईमेल के ज़रिए सेकंड में पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। हर शख्स घर बैठे इंटरनेट से दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकता है, दुनिया के किसी मुल्क से ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकता है। इंटरनेट की वजह से दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है। डियर टीचर्स, जदीद दौर में इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसने ईमेल एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। जो वो पुराना हमने ज़माने में पढ़ा था कि ख़तों को किताबत होती थी, वही ख़तों किताबत इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का ज़रिया इख्तियार कर चुकी है। ईमेल का क्या सिस्टम है कि आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे मेल टाइप करते हैं जो भी आपने बात करनी हो किससे, और वो फ़ौरन सेंड का बटन प्रेस करने के साथ ही अगले बंदे तक पहुँच जाती है। इससे हर शख्स घर बैठे बैठे इंटरनेट से दुनिया भर की मालूमात हासिल कर सकता है। आजकल हमारे पास सर्च इंजन्स हैं जैसा कि गूगल है, तो वहाँ पे बैठे बैठे एक सेकंड में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। दुनिया के किसी मुल्क से ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकता है, यानी कि दुनिया के कोई भी मुल्क का स्टोर है, वहाँ कोई चीज़ मौजूद है, कोई प्रोडक्ट मौजूद है, आप वहाँ पे से ख़रीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट की वजह से दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर रही है, क्योंकि इस विलेज क्या होते हैं जिनमें चीज़ें करीब करीब होती हैं, पास पास होती हैं, चीज़ों को
حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے گلوبل ولیج بنا دیا ہے، یعنی کہ گلوب پوری دنیا کو ایک ولیج، ایک گاؤں کی حیثیت دے دی ہے، جہاں آپ ہر جگہ سے کنیکٹڈ ہیں، ہر ایک جگہ سے آپ کے کمیونیکیشن ہے، ہر بندے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج کا درجہ قرار دیا۔ تو اس طرح سے انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ ٹیلی ویژن، ہم ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے لیے ٹیلی ویژن بہت مفید ہے، روز بروز اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، اس سے زندگی کے ہر شعبے میں مدد ملتی ہے اور علم و ادب میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، اسی طرح ہماری آخری جو ایجاد آج ہم پڑھیں گے وہ ہے ٹیلی ویژن کی۔ ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی آتی ہے، اور یہ آواز اور تصویر ہمیں کیا کرتی ہے؟ تعلیم و تربیت دیتی ہے، اچھے اخلاق و آداب سکھاتی ہے، بہت ساری دنیا کی چیزیں دکھاتی ہیں، بہت ساری دنیا کی خطوں کی معلومات دیتی ہے، اور اس سے ہر شعبے میں مدد ملتی ہے۔ اسپیشلی علم و ادب میں ٹیلی ویژن کی وجہ سے بہت ترقی آئی ہے۔ اہم نکات: انسانی زندگی کی بہتری اور آسانی کے لیے کوئی نئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو ایجاد کہلاتی ہے۔ انسان نے اپنی ضرورت کے پیش نظر طرح طرح کی ایجادات کیں اور اپنی زندگی کو آسان اور محفوظ بنا لیا۔ ایجادات کے ذریعے انسان نے اپنی زندگی کا معیار بہتر بنایا۔ کمپیوٹر اور موبائل فون دور جدید کی حیرت انگیز ایجادات ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود لوگوں سے گھر بیٹھے رابطہ کر سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔